देखो एग्जाम्पल 4 है, चतुर्भुज ABCD। तो हम एक चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। ये चतुर्भुज ABCD बनाया, इसकी चारों भुजाएं हैं AB BC CD और D है। इन पर PQ और RS इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज ABC के सापेक्ष इन्हें समत्रिभाजित करते हैं। अर्थात जैसे ये P यहां ले लिया तो ये क्या हुआ, समत्रिभाजन हो गया, यानी कि इधर एक हिस्सा है, इधर दो हिस्से हैं। इसी प्रकार से ये Q ले लिया तो ये भी इधर एक है, इधर दो हो गए। इधर से देखेंगे तो ये इधर एक हो गया, इधर दो, यानी एक के साथ एक की तरफ एक है और बचे हुआ दो है इधर भी। ऐसे R यहां ले लिया तो ये C की तरफ एक है, इधर की तरफ दो है, क्योंकि कह रहा है A और C के सापेक्ष। ऐसे ये S ले लिया तो ये इधर तो एक है, इधर दो है। इनको बारी बारी से मिलाया, P को Q से, Q को R से, R को S से और S को P से। तो ये जो चतुर्भुज अब बन गया, ये हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है, चतुर्भुज ABCD में CD की भुजाओं पर बिंदु P, Q, R व S इस प्रकार स्थित है कि क्या रिलेशन है, AQ बराबर 2DQ। उल्टा बोल दिया मैंने, 2AQ बराबर DQ, यानी कि DQ ये तो ऑलरेडी दुगुना है, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे तो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो 2AQ बराबर DQ, 2AP बराबर PB, दो RC बराबर DR और 2CS बराबर SB। ये हमसे दिया हुआ है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज PQRS, जो इनको मिलाने से बन गया, ये समांतर चतुर्भुज है। स से समांतर, च से चतुर्भुज है। देखो अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो। बहुत सीधी सीधी बातें आपको ऐसा लग रही होगी कि गुरुजी ने दोबारा नहीं बताया, आप वीडियो दोबारा देख लिया करो। रचना इसमें हमें करनी पड़ेगी, और रचना का मैंने कई बार बता दिया, कोई फॉर्मूला नहीं है, वैसे ही ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसमें रचना हम लिखेंगे एक को C से मिलाया, ये हमारी रचना हो गई, एक को C से मिलाया। देखो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर सिद्ध करनी होगी। तो देखिए इसमें दो त्रिभुज बन गए, एक तो त्रिभुज ABC बन गया। इस त्रिभुज ABC में अगर ये इनकी दो भुजाओं को काटने से रेखा बन रही है, अगर इसको हम इसके समांतर सिद्ध कर दें थेल्स प्रमेय की सहायता से, तो AC के समांतर PS हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम इधर का त्रिभुज पकड़ के और इस AC के समांतर QR सिद्ध कर दे, तो फिर हम कहेंगे देखो AC के समांतर ही QR है, AC के समांतर ही PS है, तो ये दोनों समांतर है। फिर कहेंगे हम इसी प्रकार RS को और PQ को भी समांतर सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका हमने थोड़ा सा बता दिया। तो हम पहले त्रिभुज पकड़ते हैं, त्रिभुज ABC में उपपत्ति। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में, देखो इसमें हम ऐसे ले सकते हैं कि भाई BP बटा PA बराबर BS बटा CS। क्या लिखेंगे हम, BP के बटा PA, और इसकी वैल्यू निकाल लें हम। तो देखो BP ये रहा, तो BP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2PA लिख सकते हैं। तो BP की जगह क्या लिख रहे हैं, 2PA बटा है ही PA,
कारण लिख देंगे चूंकि 2AP बराबर PB यहां से दिया है। तो इस प्रकार से ये PA से PA कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा BP बटा PA बराबर 2। इस पे 1 नंबर डाल देंगे, हमारे काम आएगा। इसी प्रकार से हम BS और CS का अनुपात निकाल देंगे। लिखेंगे BS बटा CS बराबर, अब देखो BS की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2CS लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे 2CS बटा है ही CS, CS से CS कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, लिख देंगे चूंकि 2CS बराबर BS। ये है हमारे पास दिया है, चूंकि का मतलब दिया है से ही होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, BS बटा CS बराबर भी 2, ये नंबर 2। अगर हम 1 और 2 की तुलना करें तो BP बटा PA बराबर BS बटा CS हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 के बराबर है, ये भी 2 के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, 1 व 2 से, और क्या आ जाएगा हमारे पास, BP बटा PA बराबर BS बटा CS। यानी कि हमने क्या सिद्ध कर दिया इस त्रिभुज में, हमने सिद्ध कर दिया ये बटा ये बराबर ये बटा ये, BP यानी कि ये बटा PA यानी कि ये, BS यानी कि ये बटा CS ये। तो इस प्रकार से थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर ये इस प्रकार का रिलेशन है तो ये AC समांतर हो जाएगी PS, इंप्लाइज AC समांतर PS, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब हमने एक रिजल्ट सिद्ध कर दिया। ऐसे अगर हम 4 रिजल्ट सिद्ध करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम सीधा लिखेंगे, हम इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि AC समांतर QR लिखेंगे, इस पे नंबर डाल देते 3, लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं क्या, कि AC समांतर QR, और ये हमारा नंबर हो गया 4। अब हम 3 और 4 से कहेंगे AC के ही समांतर PS है, AC के समांतर QR है, तो PS समांतर QR, अर्थात ये दोनों समांतर हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, 3 व 4 से, और क्या सिद्ध हो जाएगा, PS समांतर QR, और इस पे नंबर हम डाल देंगे 5, और लिखेंगे जैसे हमने PS को QR के समांतर सिद्ध कर लिया, ऐसे PQ को SR के समांतर भी हम सिद्ध कर सकते हैं। लिखेंगे लाइक दिस, इसी प्रकार हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं PQ समांतर RS। और ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो, अर्थात ये इसके समांतर हो, ये इसके समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, 5 व 6 से चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, और यही हमें सिद्ध करना था। देखो इसमें ABCD एक चतुर्भुज है और उसके विकर्ण आपस में O बिंदु पर ऐसे प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमें सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्योंकि बाद में समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा, इसलिए हम इसका चित्र ऐसा बना लेते हैं, समलंब चतुर्भुज जैसा, यानी कि ये समांतर हम बना लेते हैं, हालांकि बाद में सिद्ध होएगी समांतर। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है AB समांतर DC, तो ये समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर सिद्ध करते हैं, तो हमें सिद्ध करना है AB समांतर DC, और इसके विकर्ण है ये AC विकर्ण रहा और ये BD विकर्ण रहा। ये परस्पर कहाँ काटते हैं, O पर काटते हैं। और किस प्रकार काटते हैं कि AO बटा BO, जितनी AO है उसके बटा BO बराबर CO बटा DO, CO बटा DO। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या दिया है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें एक छोटी सी रचना कर लेंगे हम। तो रचना में हम लिखेंगे OE
समांतर ए बी खींची, ओ ई समांतर ए बी खींची, ये हमारी रचना हो गई। अब देखिए इसकी उत्पत्ति। हमने ये ओ ई है, ये ए बी के तो समांतर खींच ही ली, इस ओ ई को ही हम डी सी के भी समांतर अगर सिद्ध कर दे तो फिर हम कहेंगे ओ ई के समांतर ए बी है, ओ ई के समांतर डी सी है, अतः ए बी समांतर डी सी है। तो आप देखिए, अगर ये हमने समांतर खींची थी जो त्रिभुज है ए बी डी, आप देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। इसमें इस भुजा ए बी के समांतर ओ ई है, अतः डी ई बटा ई ए बराबर डी ओ बटा ओ बी, ये रिलेशन आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ओ ई समांतर ए बी, रचना से। इसलिए क्या रिलेशन आएगा? डी ई बटा ई ए, इसलिए डी ई बटा ई ए बराबर डी ओ बटा बी ओ, थेल्स प्रमेय से। और हमसे दिया क्या है? हमसे दिया है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ए ओ परंतु ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, कहां से आया ये हमसे दिया है। अच्छा, हमारे पास यहां डी ओ बटा बी ओ है, तो डी ओ बटा बी ओ कब बनेगा? जब हम इस डी ओ को यहां ले आए और इस ए ओ को यहां ले जाए। ऐसा कर सकते इक्वेशन में, नियम है। तो मैं डी ओ को इधर ला रहा हूं तो उधर भाग है, तो इधर आके गुणा होएगा, यानी कि ऊपर आएगा, बटा बी ओ ऐसा कैसा, अब सी ओ ऐसा कैसा, और ये ए ओ डी ओ की जगह आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हम कर सकते इक्वेशन के नियम से कि किसी का भी पक्षांतरण करना है तो यहाँ भाग था, इधर आके गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा था तो इधर आके भाग हो जाएगा ए ओ। और इस प्रकार से इस डी ओ बटा बी ओ की जगह डी ई बटा ई ए रख दे अगर हम एक से, तो इम्प्लाइज डी ई बटा ई ए बराबर सी ओ बटा ए ओ। कहां से रख दिया ये मान हमने? एक से। देखो, इस डी ओ बटा बी ओ की जगह इसकी वैल्यू रख दी डी ई बटा ई ए। इधर का ऐसा कैसा है? अब ये अगर हम डी ई बटा ई ए जाके देखें तो ये तो डी ई रहा, ये ई ए रहा, और सी ओ, ये सी ओ रहा, और ये ए ओ रहा। अर्थात ये वाला जो त्रिभुज है ए सी डी, इसमें ये बटा ये बराबर ये बटा ये आ गई। इसको पलट ले तो सीधी थेल्स पर में हो जाएगी। अर्थात इनको हम पलट रहे दोनों को, ई ए ऊपर, डी ई नीचे, ए ओ ऊपर और सी ओ नीचे। क्या लगा दिया? ये विलोमानुपात। और अब ये इस त्रिभुज में डायरेक्ट पर में बन गई, इस त्रिभुज में ए सी डी में, कि ई ए बटा ई डी बराबर ए ओ बटा सी ओ। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से ई ओ समांतर डी सी लिखेंगे, इंप्लाइज ई ओ समांतर डी सी, थेल्स प्रमेय का विलोम। और इस प्रकार से हमारा रिजल्ट नंबर 2 आ गया। परंतु हमारी ओ ई समांतर ए बी है, ओ ई यानी कि ई ओ समांतर ए बी है। ये कहां से है? रचना से। और इस प्रकार से हम रिजल्ट नंबर 2 और 3 से देखते हैं कि ई ओ के समांतरी डी सी है, ई ओ के समांतरी ए बी है, अतः ए बी समांतर डी सी। तो क्या लिखेंगे? 2 व 3 से ए बी समांतर डी सी, इंप्लाइज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। और यही हमें सिद्ध करना था। अगर आपको एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करना।